हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसमें कराने वाले हैं एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं आप कितने बच्चे जो हैं आज क्वेश्चन 30 में 30 सही करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया ये क्वेश्चन कि दिनार किस देश की मुद्रा है। ये मुद्रा जो है ये दिनार जो है ये कौन देश की मुद्रा को दिनार कहा जाता है। तो यहाँ पे ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, अफगानिस्तान है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों। अगर इसका आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा ईरान की मुद्रा को क्या कहा जाता है, दिनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिनार कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न क्या है कि निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है। तो पूंजी का अगर निर्माण होता है ना, ये विनियोग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विनियोग के द्वारा पूंजी का निर्माण होता है। ठीक है, डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है कि जनमत पर आधारित शासन है। जनमत पर आधारित शासन क्या हो जाएगा, तो ये लोकतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोकतंत्र जो होता है जनमत पर आधारित शासन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो वह है इंग्लैंड। क्या है, इंग्लैंड में कौन सी शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि निम्न में से कौन से दक्षिण बिहार की नदी है। इसमें से कौन सा है जो दक्षिण बिहार की नदी कहा जाता है, तो वो हो जाएगा सोन नदी को दक्षिण बिहार की नदी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सोन नदी को दक्षिण बिहार की नदी कहा जाता है। बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में से है। मतलब इसमें से कौन सा क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल क्षेत्र से लगा हुआ रहता है। तो देखिए ये बिलासपुर तो होगा नहीं, हाजीपुर तो भाई बिहार से है, कोलकाता तो भाई राजधानी है, लेकिन पूछा है कौन विशेष आर्थिक, तो ये हो जाएगा इंदौर। क्या हो जाएगा, इंदौर जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है, तो ये हो जाएगा नदी। नदी क्या है, अजैविक संसाधन है। मानव जैविक है, पक्षी जैविक है, लेकिन नदी क्या है, अजैविक संसाधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है उसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है। मतलब दक्षिण भारत में जो गन्ना का जो उत्पादन राज्य है, सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन कहाँ पे होता है, कौन सा राज्य में होता है, तो ये महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इटली के एकीकरण का कब पूर्ण हुआ था। इटली का जो एकीकरण था ये पूर्ण कब हुआ था। तो इटली के एकीकरण की बात करें तो ये हुआ था 1871 में। कब हुआ था, 1871 में हुआ था। बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना प्यारे बच्चों, तो ये था स्टालिन था। क्या था, स्टालिन था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, स्टालिन बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या था। समकालीन विश्व की बात करें तो विश्व में सरकार का जो सबसे लोकप्रिय अगर रूप की अगर बात करेंगे तो वह था लोकतंत्र। क्या था, लोकतंत्र था। ठीक है, डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। देखिए भैया आप लोग बता दीजिएगा साइकिल किसका है। जो यूपी में जो भाई एक पार्टी है, उस पार्टी का नाम क्या है, तो उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव का है, जो कि वो किसका निशान है, साइकिल का चिन्ह निशान है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि 1921 में क्या है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व का अध्यक्ष कौन थे। मतलब 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व का आयोग जब हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन बनाया गया था, किसको बनाया गया था, तो ये बनाना था इब्राहिम रहीम तुल्ला को। किसको बनाया था, इब्राहिम तमीम तुल्ला को, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये रहा प्यारे बच्चों। क्या कहता है कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा है। मतलब भूकंप को किस पे मापा जाता है, तो भूकंप की अगर मापने की बात करेंगे तो ये सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। मतलब इसमें से कौन सा है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए तो सुनामी क्या है, सुनामी प्राकृतिक आपदा होता है। ठीक है,
उसके बाद हिमस्खलन भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन युद्ध जो होता है प्राकृतिक आपदा नहीं होता, ये मनुष्य के द्वारा रचित कहानी होता है, रचित स्टोरी होता है, जिसे यह युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि दृढ़ राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे युद्ध नहीं पूछा, प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो युद्ध जो होगा प्राकृतिक आपदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है प्यारे बच्चों कौन सा होता है? तो ये होता है एंथ्रासाइट। क्या होता है प्यारे बच्चों? सबसे उत्तम कोटि का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि निम्न में से क्या है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो इसकी अगर बात करें तो यह है मजबूत जनमत। अगर मजबूत जनमत रहेगा तो वो क्या होगा? लोकतंत्र की जो सफलता सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा, क्या कहता है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदी में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी तल से अवसाद की जमाव, वर्षा की अधिकता। देखिए अगर बात करें तो जल अधिक हो जाता है फिर भी, या जमाव हो जाता है अधिक वर्षा, यानी कि सभी सही बात कर रहा है। तो नदी में बाढ़ आने की संभावना के कारण होता है सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? इनमें से कौन सा है जो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा रूप कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों अगर इसकी बात करेंगे तो ये जिला पंचायत को ही कहा जाता है दूसरा रूप। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि चावल किस प्रकार के जलवायु पौधा है? चावल जो है ये एक तरह जलवायु पौधा है, लेकिन ये किस तरह का जलवायु पौधा है? तो प्यारे बच्चों ये है उष्ण आर्द्रता। क्या है इसमें? चावल की खेती करने के लिए पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी हमें ज़्यादा चाहिए, इसलिए उसे उष्ण आर्द्रता की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा जिनेवा। कहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये जिनेवा हो जाएगा। ठीक है, सीधे पूछ दिया जाए ना ISO का मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ पे जिनेवा लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? सीधे पूछ दो कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भारत तो आया था, लेकिन क्या करने आया था? व्यापार करने आया था। क्या करने आया था? तो ये व्यापार के सिलसिले में आया था और अपना व्यापार जो भारत में बहुत फैलाया। ठीक है, तो किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? आपको जवाब देना है। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये आया था 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, अच्छा एक मिनट, नहीं 1928 में नहीं, 1927 में आया था। कब आया था? 1927 में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप कहा जाता है? तो ये हो जाता है कागज के नोट। पहले जो थे ना सिक्का हुआ करते थे, लेकिन नया युग में आया कागज का नोट। अब इसे भी नया युग में आया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक मुद्रा हो गया। ठीक है, उसमें पैसा भी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता बड़ी निगाहों में देख लो जरा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था प्यारे बच्चों, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, ये भी VVI क्वेश्चन में आप डाल लीजिएगा, जो कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा गर्मा गर्म ताजे ताजे क्वेश्चन कि परिवहन के संसाधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता, अगर परिवहन की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो सबसे सस्ता परिवहन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जल। जल क्या है? सबसे सस्ता परिवहन हो जाएगा। ठीक है, वायु यानी कि हेलीकॉप्टर जो होता है वायु इसका तो महंगा होता है, ट्रेन का भी महंगा होता है, सड़क पर चलने उसको, लेकिन जल का सस्ता होता है। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है? भाई वहाँ पर गरीबी ही गरीबी रहता है। तो वह हमारा कोई भी राज्य नहीं है, वो हमारा बिहार राज्य है, सबसे पिछड़े। और पिछड़े होने के कारण पढ़े लिखे लोग कम, शिक्षित बहुत कम है। ठीक है, उसका बेरोजगारी ज़्यादा है, और उससे ज़्यादा तो नेता भी घुसखोर हैं। अगर अच्छे रहते, अच्छे क्वालिटी शिक्षा देते, अच्छे चीज़ का टेक्निकल कंपनी रहता, तो फैक्ट्री रहता, तो यहाँ पे व्यवस्था सुधरता, लेकिन कुछ है ही नहीं। लोग सब पलायन कर जाते हैं दूसरे राज्य में। तो प्रति व्यक्ति आय कम है, वह है बिहार का। ठीक है, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ये भी VVI में रख लीजिएगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए सबसे उत्तरदायी कौन था? तो उत्तरदायी की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो वो था बिस्मार्क था। क्या था? बिस्मार्क, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि बोकारो इस्पात क्या है?
बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? बोकारो इस्पात संयंत्र तो खोला गया था, लेकिन ये कौन सी देश की सहायता से खोला गया था? तो ये रूस की देश की सहायता से खोला गया था। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसिद्ध नारा क्या था? मतलब भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसका प्रसिद्ध नारा था, लेकिन वह प्रसिद्ध नारा क्या था प्यारे बच्चों? वह था करो या मरो। क्या था? करो या मरो, बी द राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ के रूप से जुड़ी है। मतलब डॉक्टर मेघा पाटकर जो घनिष्ठ के रूप से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों? तो जुड़ा हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था? गोल घर का निर्माण कब हुआ था? आपका इसका आंसर का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। ठीक है, हिंट्स यही है, क्या कहता है गोल घर का निर्माण। तो देखिए गोल घर का अगर निर्माण की बात करें ना, तो ये 1700 में नहीं आया था, और 1700 में नहीं आया था, 1400 में नहीं आया था, ये आया था 19 और 18 के बीच में आया था। तो आप दिमाग लगा लीजिएगा कि इसमें 18-19 के बीच में कौन सा हो जाएगा। ठीक है, और इसका कमेंट आपको एकदम फाड़ कर देना है। ठीक है, और फिर बताना है कि आपको कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने याद है, कितने याद नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से मैंने 31 क्वेश्चन कराया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बाद में रिपीट होने वाले प्रश्न होते हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से वीडियो करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू।